एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, जो उनकी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बरियल के, डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए, और जो सारे करने होते हैं, जो उसको कहते हैं इंतज़ाम, वो हम करते हैं। जो भी फैमिली को हेल्प चाहिए हो वो हम उनको देते हैं। और इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं? हम और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अगर उनको रेशल हरासमेंट हो, इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो या हाउसिंग प्रॉब्लम हो, और ऐसी जो भी प्रॉब्लम हो, वो भी हम उनकी हल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी ये भी हम करते हैं कि मैच मेकिंग सर्विस भी करते हैं। ये जो हमारे जो नौजवान हैं जिनके लिए रिश्ते थोड़े से मुश्किल हैं, पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, तो वो हम मैच मेकिंग करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माजिद साहब, थैंक यू। क्लैन सिद्दीकी साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के? हाँ जी, मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान। और कितने सालों से आप इस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं? हम जब ये ट्रस्ट बना था, हम 5 भाइयों ने बनाया था। जब से बना है मैं ट्रस्टी भी था और ट्रस्टी भी हूँ। जब से मैं भट्टी साहब, अपने बशीर साहब और काजी साहब, ये हम 5 बता दें कितने साल हो गए? 28 साल जितने हो गए। 28 साल, 28 ईयर्स। आपको रिसेंटली एमपीई का अवार्ड मिला है? जी, मिला, एमपी का अवार्ड मिला जी। तो आप क्या महसूस करते हैं ये मैं बहुत बड़ा एहसास है मेरे लिए नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लिए है। ये नाम मुझे मिला है, अवार्ड कम्युनिटी की वजह से मिला है और कम्युनिटी को मिला है। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो एनुअल डिनर अरेंज करते हैं, ये पाकिस्तानी और स्कॉटिश कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करती है। और हमारा इस कम्युनिटी के साथ जो लिंकअप है वो इस डिनर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साल का ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिटी का कैलेंडर इवेंट होता है। मेरा आज के जो डिनर में जो स्पीच है, उसमें फ़ोकस है कि किस तरह पाकिस्तान और स्कॉटलैंड पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान जो रवाबत हैं उसको किस तरह इम्प्रूव किया जाए। आज चूँकि फ़र्स्ट मिनिस्टर भी मौजूद होंगे, तो नई जनरेशन को पाकिस्तान के साथ लिंकअप करने के लिए कुछ तजावीज़ हैं जो मैं फ़र्स्ट मिनिस्टर को पेश करूँगा। इसके अलावा एक गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट, जो फ़र्स्ट मिनिस्टर को पाकिस्तान के हवाले से पेश किया जाएगा। थैंक यू। अंजला मलिक साहब हमारे स्कॉटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फ्रॉम ग्लासगो रीजन से, लेबर पार्टी को प्रेजेंट करते हैं। मैं आपके तासरात जानना चाहता हूँ कि आज का जो इवेंट हो रहा है, कि आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी सोसाइटल इंटीग्रेशन है, इसमें इसका क्या रोल है? ये बड़ा अहम रोल है जी, इसलिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में कौन है, हमारे करते धरते कौन है, हमारी कम्युनिटी की ज़रूरियात क्या हैं, और उनको मद्देनज़र रखते हुए जब वो पॉलिसीज़ बनाते हैं या जब वो नया कानून बनाते हैं, तो उनको एहसास होना चाहिए कि इस कम्युनिटी में एक ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़रूरियात थोड़ी सी हट कर हैं, और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे नॉन मुसलमान उनके हमसाए हैं, उनके साथ ख़ास तौर पे हमदर्दी के साथ रहें, इसलिए कि वो सिर्फ हमारे हमसाए ही नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं कि जो उनके हक़ हैं वो अदा करने चाहिए। उनको वो करें या ना करें, हमें ज़रूर करना चाहिए। हम जब तक अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। थैंक यू। Muller and Wiseman Dairies, you have been quite supportive of Pakistan Welfare Trust for many years. Yeah. Could you tell us what is the main reason why do you support this organization? I think when I first met Sharif Bhatti, it was very important. His vision of what he saw, that the community needed to feel part of where they lived, and that it needed to come together, and it needed to be seen as an organisation that was non-political, was interested in helping everyone. And I don't think that just condescends to your own race, but to just where they lived in Scotland. And it was very important to Sharif. I can say without doubt he was one of the most humble men I've ever met. And his vision is here tonight, how much the Trust has moved on in the 18 years that I've been working with it. And without doubt, this is a great event for cultures coming together, where there's neither race nor creed nor colour or anything else. It's just people coming together to express a wish to improve, if you like, the areas in which they live. They want to work together in love. Thank you.
अशफाक शाह साहब और एग्जेक्टिव मेंबर पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट इश्तियाक साहब, सलीम अख्तर साहब, आपके क्या तासुरात हैं जबकि आज के डिनर की शुरुआत हो रही है? हाँ जी, माशाल्लाह पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का जो डिनर है हमेशा की तरह जो एक मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ग्लासगो की कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी का ये एक मुनफरद फंक्शन होता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि होल ऑफ द यूके बल्कि यूरोप में इस नौइयत का इतना बड़ा फैमिली इवेंट और जिसमें इतनी डिग्निटरीज़ और स्कॉटिश पार्लियामेंट, वेस्ट मिनिस्टर से, हाउस ऑफ कॉमन से और आम जो मेम्बरान हैं ट्रस्ट के, तो ये कॉमन जो लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारे जो यहाँ के डिग्निटरीज़ हैं, अपने लोग हैं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट की जो एग्जेक्टिव बॉडी है और बाकी लोग हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस डिनर को, इसकी इंतज़ाम करने को, और बहुत ही खूबसूरत है इंशाल्लाह। बहुत जज़ाक। फारूक साहब, आप पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, तो आपकी जो गेस्ट आ रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से गेस्ट आज के इस डिनर में आ रहे हैं? जी हमारे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट हमारे काफ़ी अच्छी डिग्निटरी आ रही हैं, जिसमें फर्स्ट मिनिस्टर हैं और इसके अलावा तमाम पार्टियों के जो लीडरान साहबान हैं वो आ रहे हैं, और इसके अलावा वो और काफ़ी सारे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारा फंक्शन बहुत अच्छा और बहुत कामयाब होगा। थैंक यू। पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का एनुअल डिनर हम बहुत सालों से अटेंड कर रहे हैं, मेंबर भी हैं इसके, और माशाल्लाह से पूरे ग्लासगो में सबसे ज़्यादा इनके ही मेहमान होते हैं जब भी डिनर होता है, बहुत अच्छे पैमाने पे, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आई मस्ट से। और इस बार हमें शरीफ भट्टी साहब की कमी भी बहुत महसूस हो रही है कि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी जिस तरह ये हमेशा से अपनी प्रोग्रेस दिखाते रहे हैं, अगली मर्तबा भी इसी तरह इनकी कारकर्दगी होगी और आज का इवेंट भी सब इंजॉय करेंगे। वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान के मरहूम पहले ट्रस्टी जनाब शरीफ भट्टी साहब को इसका खराज पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी कम मुद्दत में इसे एक ऐसी तंजीम बना दिया कि जो अपनी मिसाल आप है, और मैं समझता हूँ कि एशियन तंजीमों में सबसे अच्छी तंजीम जो है इस वक्त जो वेल ऑर्गेनाइज है वो पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई विश के जो आने वाले लोग हैं वो इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। थैंक यू। As always, it's an absolute pleasure to be at the Pakistan Welfare Trust Dinner, an annual occasion and a date that's saved in everybody's diary across the Scottish and Asian community in Scotland. Of course, this year, although it's always celebration for the Pakistan Welfare Trust, of course, is one of sadness because we're celebrating this day without Mr. Bhatti, who meant so much to Pakistan Welfare Trust and was a massive figure in Scotland. So I hope, inshallah, tonight, this meal is given in his honour. We speak of him in the glowing terms, and may inshallah Allah give him Jannat for all of his good deeds. And I wish the Pakistan Welfare Trust all the very best for the future and all the wonderful work that they do in supporting Pakistanis across the world. Thank you. वेलफेयर ट्रस्ट का डिनर जो है ये हमेशा यूनिक किस्म का होता है यहाँ पर, और मेरे ख्याल में ये पहली तंजीम है जिसकी बुनियाद भट्टी साहब ने रखी थी, और आज तक जो चल रही है इतना बड़ा फंक्शन ग्लासगो में, बल्कि पूरे स्कॉटलैंड में, और मैं कहूँगा कि इंग्लैंड में भी इतना बड़ा फंक्शन नहीं होता और इतना ऑर्गेनाइज होता है कि आप सोच नहीं सकते, अगर हम सोच नहीं सकते कि किस तरह उन्होंने इसको परवान चढ़ाया है। और इस वक्त मेरे ख्याल में कम व पेश इस दफ़ा 30 MSP और भी डिग्निटीज़ जो नहीं हाज़िर हुए हैं यहाँ पर। थैंक यू। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all my brothers and sisters. I'm delighted to be here with my dear uncle Hanzala Malik MSP, to be here at the Pakistan Welfare Trust dinner to recognise the important contribution the Pakistani community makes right here in Scotland, not only to Scotland but also to Pakistan itself. We love Pakistan, we adore Pakistan, and working together we can make not just a great Scotland but a great Pakistan too. Dr. Suhail Bhatti, the son of late Sharif Bhatti. What do you think about today's event, how that went? I think my father would be immensely proud of what has happened today. I think you've done him a great service in recognising all that he's done for the community, and I know he was a great stickler for timing and quality, and I think you've delivered everything that he would be proud of to deliver. So I know, knowing my father and how hard he worked, that you've worked extremely hard to deliver this. I think you've delivered a very good product today, a great event, great speakers, great layout, and on his behalf, I know he would be extremely proud of all the hard work you've done. Thank you. Enormous asset in Scotland. We are very fortunate to have so many people of Pakistani descent living here, working here, contributing to Scotland. And the Pakistan Welfare Trust is an outstanding organisation, and it's always a pleasure to take part in this annual celebration of its work. Pakistan Welfare Trust, that it should be engaged in consultation with the decision-making process. Well, I'm fully in support of that. The Pakistan Welfare Trust is a very influential organisation. It's got a huge amount of knowledge and expertise and experience, and all of us would do well to listen to its views when we're consulting on a whole range of matters. And the First Minister was very clear in his speech tonight that that's something the Scottish Government will reflect on and address very, very urgently. Thank you very much. Thank you. First Minister, Right Honourable, what's your thoughts about the Pakistani community and their contribution in Scotland? Well, it's huge, isn't it? I mean, just like the Welfare Trust dinner here at the Normandy is enormous and has grown so much over the years, just like the community has grown. And the contribution it makes to Scotland, to the life of Scotland, is immense and growing all the time, as it should be. I was particularly struck by some of the reminiscences tonight. Thinking back to the foundation of the Welfare Trust and people like Mr. Bhatti and Bashir Ahmed, and what they started off and how they've seen the community grow in strength and contribution. It's very much part of the tartan of Scotland, as I call it. Very much a distinctive strain within the great tartan of Scotland.